धूल भरी सूखी धरती पर सुंदरलाल अपनी बैलगाड़ी से लौट रहे थे। उनके चेहरे पर निराशा की गहरी रेखाएं खिंची थी। उनके पीछे उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा रवि चुपचाप चल रहे थे। पिछले 3 साल से उनकी फसल लगातार बर्बाद हो रही थी। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर साहूकार से जो कर्जा लिया था, उसकी आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी। सुंदरलाल की हताशा अब गुस्से में बदल चुकी थी। रवि, तेरी माँ को बता दे कि अब क्या होगा। शहर में नौकरी ढूंढने गया था, क्या मिला? ये खाली हाथ। इसी मिट्टी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी में मिलकर रह जाएगा तू। बाऊजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शहर में काम इतना आसान नहीं है। हर जगह अनुभव मांगते हैं। मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कोई भी काम मिलेगा, मैं करूंगा। कोशिश? तेरी कोशिश से मेरा कर्जा माफ हो जाएगा क्या? ये जमीन साहूकार ले जाएगा तब क्या करेगा तू? तू तो घर का बड़ा बेटा है, तेरी जिम्मेदारी है। हमेशा मुंह फुलाकर बैठा रहता है। जी, आप रवि को क्यों कोस रहे हैं? वो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है। वो तो 2 दिन से ढंग से खाया भी नहीं है, बस पानी पीकर काम पर जाता है। तू चुप कर लक्ष्मी, तू हमेशा इसकी तरफदारी करती है। इसी ने तो इसे बिगाड़ा है। तू नहीं जानती कि सर पर कितना बड़ा बोझ है। अगर साहूकार ने जमीन ले ली तो हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? ऐसी अशुभ बातें मत कहिए जी। हम किसी तरह इस मुसीबत से निकल जाएंगे। हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऊपर वाला? कहाँ है तेरा ऊपर वाला? जब 3 साल से हमारी फसल सूख रही थी तब कहाँ था? मैंने मंदिर में जाकर कितने व्रत रखे, कितने पैसे चढ़ाए, कोई फायदा हुआ? नहीं लक्ष्मी, तू ये बात समझ ले, दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। बाऊजी, प्लीज शांत हो जाइए। मैं सच कहता हूँ, मुझे एक जगह काम मिला है। कल सुबह से जाना है। वहाँ तनख्वाह कम है, लेकिन शुरुआत तो होगी। मुझे यकीन है कि मैं कुछ महीनों में अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। कितना देगा वो? सच बता, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? महीने के 6,000 रुपए। हाँ, शहर के हिसाब से कम है, पर मैं ओवर टाइम करूंगा। 6,000? इतने में तो साहूकार के 1 महीने का ब्याज भी नहीं भरेगा। तू मजाक कर रहा है क्या? मैंने क्या सपना देखा था और तू क्या लाया है? मैं चाहता था कि तू पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, मेरा नाम रोशन करे। बाऊजी, मैंने पढ़ाई पूरी की पर नौकरी नहीं मिली। मैं क्या करूं? मुझे जो मिला है मैं उसी से कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप मुझ पर भरोसा रखिए। जी, 6,000 भी तो कुछ नहीं से बेहतर है। हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। रवि इतना काम कर रहा है, उसकी मेहनत देखिए। सब्र? और कितना सब्र करूं? परसों साहूकार आ रहा है। ये जमीन मेरे पुरखों की है, इसे मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। मैं खुद को मार लूंगा पर जमीन नहीं दूंगा। सुंदरलाल का गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। उनके शब्दों ने घर के माहौल को और भी भारी कर दिया था। रवि ने अपने पिता को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी निराशा में गहरे डूबे हुए थे। भाऊजी, आप ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं कल ही काम पर जा रहा हूँ। मैं उस जमीन को नहीं बिकने दूंगा। मैं साहूकार से बात करूंगा, थोड़ा समय और मांगूंगा। बात करेगा? तू क्या बात करेगा? साहूकार शेर है, शेर। वो किसी की बात नहीं सुनता। वो सिर्फ पैसे की भाषा समझता है। तू घर में जा और चुपचाप खा ले। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुंदरलाल निराश होकर अंदर चले गए। लक्ष्मी ने रवि को हिम्मत दी। अगली सुबह रवि शहर के लिए निकल गया। सुंदरलाल रात भर जागते रहे। 2 दिन बाद साहूकार राम सिंह अपने 2 आदमियों के साथ सुंदरलाल के घर पहुंचा। सुंदरलाल, कहाँ है तू? निकल बाहर, तेरे कर्जे की तारीख आ गई है। साहूकार जी, राम राम। बैठिए, पानी पीजिए। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, सीधी बात कर। पैसा लाया? साहूकार जी, आप तो जानते हैं, लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे पास अभी पैसा नहीं है। नहीं है? मैंने तुझे मोहलत दी थी, अब और नहीं। तेरी जमीन गिरवी रखी थी, अब जमीन मेरे नाम कर। साहूकार जी, मेरे पुरखों की जमीन है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, बस 1 फसल का समय। मैं वादा करता हूं। वादा?
तेरे वादे पर मैं भरोसा नहीं करता। ये ले कागजात, दस्तखत कर। साहूकार जी, हमारे बेटे वे शहर में काम ढूंढ लिया है, वो पैसे भेजेगा, थोड़ा तो रहम कीजिए। तेरा बेटा? वो तो भाग गया। ये सब तेरा बहाना है। सुंदरलाल, दस्तखत कर, वरना मैं तेरे घर का सामान उठा ले जाऊंगा। साहूकार जी, ये जमीन मेरा सब कुछ है। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? मेरे खेत को मत लीजिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने कर्जा लिया है, भरना पड़ेगा। मेरे आदमी, इन्हें धक्का देकर बाहर निकालो और खेत की दीवारें खड़ी करो। साहूकार के आदमी तुरंत खेत पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। सुंदरलाल की हालत देखकर लक्ष्मी बेतहाशा रोने लगी। सुंदरलाल का स्वाभिमान, उनकी पहचान, सब कुछ एक पल में टूट गया था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? हमारा घर बर्बाद हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी जमीन चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। रवि, मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, और तो 3 दिन बाद रवि काम से लौटा। उसके चेहरे पर थकान और उम्मीद का मिला जुला भाव था। उसने अपनी पहली तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए थे। माँ, बाबूजी, देखो मैं आ गया। मेरे लाल, तू आ गया। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बाबूजी कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा, साहूकार ने उसने हमारी जमीन ले ली। उसने बाबूजी को बहुत बुरा भला कहा। बाबूजी, वो तब से एक शब्द भी नहीं बोले। वो खेत की मेड़ पर बस बैठे रहते हैं। क्या? जमीन चली गई? साहूकार ने बिना बताए? उसके हाथ से पैसों का बंडल गिर जाता है। हाँ बेटा, 2 दिन पहले आया था। बाबूजी ने बहुत मिन्नतें की, पर वो नहीं माना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। वो तेजी से साहूकार के घर की ओर भागता है। रवि, रुक जा, वो बहुत खतरनाक आदमी है, मत जा। रवि ने माँ की बात नहीं सुनी। अपने पुरखों की जमीन, पिता का अपमान, वो सब उसे साहूकार तक खींच रहा था। साहूकार, बाहर निकल। अरे, कौन है ये पागल? ओए, कौन है तू? मैं सुंदरलाल का बेटा हूँ, रवि। तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरी जमीन क्यों छीन ली? ओहो, सुंदरलाल का बेटा। तू तो शहर में नौकरी करने गया था। क्या लाया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तूने मेरे पिता का अपमान किया, मेरी माँ को रुलाया, तूने हमारी जिंदगी छीन ली। मैंने कुछ नहीं छीना। तूने कर्जा लिया, तू नहीं चुका पाया, ये मेरा हक था। और सुन, अब इस जमीन को भूल जा, ये अब मेरी है। तू इंसान नहीं है, तू राक्षस है। औकात में रहे, वरना यहीं गाड़ दूंगा। जा और अपने बाप को बोल कि अब इस गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं बची। साहूकार के आदमियों ने रवि को बुरी तरह पीटा और उसे खींचकर गांव के बाहर छोड़ दिया। वो चोटिल और अपमानित होकर वापस घर आया। लक्ष्मी ने उसे संभाला। सुंदरलाल अभी भी शांत बैठे थे। बेटा, मैंने कहा था ना कि मत जा। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? माँ, मैं नहीं सह सका कि बाबूजी इतने दुखी हों और हम कुछ न कर पाए। बाबूजी, मेरी तरफ देखिए। अब क्या बचा है रवि? क्या बचा? सब खत्म। नहीं बाबूजी, सब खत्म नहीं हुआ है। मैं कल शहर जा रहा हूँ। मैं 2 काम करूंगा, 3 काम करूंगा। मैं रात दिन मेहनत करूंगा। मैं वो कर्जा चुकाऊंगा। मैं आपकी जमीन वापस लाऊंगा। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। साहूकार से कोई नहीं जीत सकता। तू अपनी जिंदगी जी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं हार नहीं मानूंगा बाबूजी। मैंने आपसे वादा किया है, मैं लौट कर आऊंगा, आपके लिए, हमारी जमीन के लिए। रवि अगली सुबह फिर से शहर की ओर निकल पड़ा। उसका एक ही सपना था, साहूकार को उसका पैसा लौटाना और अपने पिता का टूटा हुआ सपना फिर से जोड़ना।
6 महीने बाद रवि ने अपनी हर जरूरत को मारकर पैसे जोड़े। उसने इतनी रकम जमा कर ली थी कि कर्जे की एक बड़ी किश्त साहूकार को दी जा सकती थी। वो अपनी माँ को फोन करके बताता था कि वो जल्द ही घर आएगा। सुंदरलाल पूरी तरह टूट चुके थे। वो किसी से बात नहीं करते थे। एक शाम रवि थकाहारा गांव लौटा। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था जिसमें साहूकार के कर्जे का बड़ा हिस्सा था। माँ, मैं आ गया। मेरे लाल, तू आ गया। देख, तेरे बाबूजी की तबीयत और खराब हो गई है। वो 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रहे हैं। बाबूजी कहाँ हैं? वो अभी भी खेत के पास ही बैठे हैं। बेटा, तूने साहूकार के लिए पैसे जुटाए? हाँ माँ, मैं अभी साहूकार के पास जा रहा हूँ। तुम बाबूजी के लिए थोड़ा खाना बनाओ। रवि सीधा खेत की ओर भागा। उसने देखा सुंदरलाल एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। उनकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। बाबूजी, बाबूजी उठिए, क्या हुआ आपको? रवि, तू आ गया। बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी सांस। नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। मैंने पैसे जुटाए हैं। रवि तेजी से भागा और गांव के पास की डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। मेरे बाबूजी, उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर आनंद ने सुंदरलाल की जांच की। रवि, मुझे लगता है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इनका तनाव बहुत बढ़ गया था। हमें इन्हें तुरंत शहर ले जाना होगा। क्या? दिल का दौरा? डॉक्टर साहब, क्या ये ठीक हो जाएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता। इनकी हालत बहुत नाजुक है। हमें 1 मिनट भी नहीं गंवाना चाहिए। रवि और लक्ष्मी ने सुंदरलाल को तुरंत बैलगाड़ी पर लेटाया और शहर के अस्पताल के लिए चल दिए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने सुंदरलाल को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रवि, लेकिन इनकी हालत गंभीर है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन का खर्चा। जितना भी हो मैं दूंगा। आप बस मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। ऑपरेशन शुरू हुआ। रवि बाहर इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में अभी भी लिफाफा था जिसमें साहूकार का पैसा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिता की जान बचाए या जमीन वापस लाए। बेटा, तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। तू सब पैसे लगा दे, सब कुछ बेच दे, बस उन्हें बचा ले। माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। रवि, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? इन्हें अब भी आईसीयू में रखना होगा। अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं। और रवि, इनके दिमाग पर तनाव का बहुत बुरा असर पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये अब कभी सामान्य हो पाएंगे। रवि का दिल बैठ गया। उसने तुरंत साहूकार को पैसा देने का विचार छोड़ दिया। अब उसका एक ही सपना था, अपने पिता की देखभाल करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मजबूत बनना होगा रवि। तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है। अगले दिन रवि ने साहूकार को फोन किया। साहूकार जी, मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा। मेरे बाबूजी आईसीयू में हैं। क्या? तू क्या मजाक कर रहा है? तेरी जमीन तो मेरी हो ही चुकी है। अब मैं तेरा घर भी ले लूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। अब मेरी प्राथमिकता मेरे बाबूजी हैं। उनकी जान से बढ़कर कुछ नहीं। रवि ने फोन काट दिया और लिफाफे में रखे पैसे डॉक्टर को दे दिए। उस पल साहूकार की जमीन का सपना टूटकर बिखर गया, लेकिन उसके पिता की जान बचाने का संकल्प मजबूत हुआ। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक किसान का सपना पूरी तरह टूट चुका था और उसके बेटे के सामने एक अनिश्चित भविष्य था। बेटा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तेरे बाबूजी कब तक होश में आएंगे? माँ, डॉक्टर आनंद ने कहा है कि उनका शरीर ठीक हो रहा है, लेकिन दिमाग पर पड़े सदमे के कारण उन्हें होश में आने में समय लग सकता है। और अगर वो होश में आ भी गए तो शायद कभी पहले जैसे ना हो पाएं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी सारी जिंदगी इन्हें ही समर्पित थी। अब अगर ये ऐसे हो गए तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा? साहूकार ने हमारी जमीन ले ली और अब ये सब। माँ,
आप हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस बाबूजी के लिए प्रार्थना करो। रवि, एक अच्छी खबर है, सुंदरलाल ने अपनी आंखें खोल ली हैं। सच डॉक्टर साहब, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम। और ध्यान रहे, कोई तनाव नहीं देना है, बस शांत रहना है। रवि तेजी से आईसीयू के अंदर गया। सुंदरलाल बेड पर लेटे थे। उनकी आंखें खुली थीं लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। बाबूजी, आप ठीक हैं? रवि, कहाँ है हम? मेरी मेरी जमीन। बाबूजी, हम अस्पताल में हैं। आप ठीक हो रहे हैं। जमीन की चिंता मत करो, मैं हूं ना। जमीन, मुझे खेत पर जाना है, मुझे बीज बोने हैं, बारिश आने वाली है। बाबूजी, अभी बारिश नहीं आएगी और अभी आप घर नहीं जा सकते। आपको आराम करना है। आराम? किसान के लिए आराम कहाँ? मुझे सब पता है। साहूकार आया था, उसने जमीन छीन ली। तूने मुझे बचाने के लिए ये नाटक किया है। बाबूजी, ये नाटक नहीं है। आप सच में बीमार थे। मैं मर क्यों नहीं गया रवि? अब मैं क्या करूंगा? मैं उस सूखी जमीन को कैसे देखूंगा? मैं उस जमीन के बिना सुंदरलाल नहीं हूं। बाबूजी, आप ठीक हो जाएंगे। हम फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं दूसरी जगह नौकरी ढूंढूंगा और चुप कर। तू क्या कर लेगा? तू तो नाकाम है। तूने मेरी मदद नहीं की। तूने मुझे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। सुंदरलाल का भ्रम और बढ़ गया था। रवि दुखी होकर बाहर निकला। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? माँ, बाबूजी, वो ठीक नहीं है। उन्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। उनका दिल टूट गया है बेटा। वो अब बस एक टूटे हुए खिलौने की तरह है। हमें उन्हें संभालना होगा। हाँ माँ, मैं संभालूंगा। पर अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास पैसे नहीं हैं। अस्पताल का बिल और घर का खर्च। हमारा जो कुछ भी बचा है उसे बेच दो बेटा। मेरी सोने की चूड़ियां हैं, घर में थोड़ा बहुत सामान है, सब बेच दो। बस इन्हें सही सलामत घर ले आओ। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही गांव जाता हूँ। मैं सब कुछ बेचकर पैसे लेकर आऊंगा। रवि अगली सुबह गांव गया। उसने अपनी माँ की चूड़ियां और घर के कुछ पुराने सामान बेचे। इस छोटी सी रकम से अस्पताल का पूरा बिल नहीं चुकाया जा सकता था। रवि हताश होकर अस्पताल लौटा। माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? रवि, डॉक्टर साहब अभी अभी आए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने 3 दिन के अंदर बचा हुआ बिल नहीं भरा तो वो तेरे बाबूजी को अस्पताल से छुट्टी दे देंगे। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी हालत अभी भी खराब है। बेटा, अस्पताल वाले अपनी जगह सही हैं। उन्हें भी पैसे चाहिए और हमने जो पैसे दिए थे वो सब खत्म हो चुके हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा माँ। मैंने सब बेच दिया। अब क्या करूं? बेटा, अब साहूकार के पास जाने का कोई फायदा नहीं। एक मिनट माँ। साहूकार को अभी भी नहीं पता कि मेरे पास उसके कर्जे का पूरा पैसा आ चुका था और मैंने वो पैसे बाबूजी के इलाज में लगा दिए। तो क्या करेगा तू? मैं साहूकार के पास जाऊंगा। उससे कहूंगा कि मुझे पैसे चाहिए। मैं उसे झूठी उम्मीद दूंगा कि अगर वो मेरी मदद करेगा तो मैं उसे दुगनी रकम लौटाऊंगा जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी। नहीं नहीं बेटा, वो तुझे मार डालेगा। वो बहुत लालची है। माँ, मुझे ये सब बाबूजी के लिए करना होगा। उनके इलाज के लिए ये मेरा आखिरी रास्ता है। रवि साहूकार राम सिंह के पास जाने के लिए गांव की ओर भागा। साहूकार जी, साहूकार जी। अरे सुंदरलाल का बेटा, तू फिर आ गया। अब क्या लेने आया है? साहूकार जी, मैं जानता हूं कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बाबूजी अस्पताल में हैं। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं आपको एक प्रस्ताव देने आया हूं। प्रस्ताव? तेरे पास क्या है देने के लिए? जमीन तो मेरी है। मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांग रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार मेरे बाबूजी ठीक हो गए
और मेरी नौकरी लग गई तो मैं आपको इस रकम का दुगना लौटाऊंगा। दुगुना? सच बोल रहा है तू? हाँ, सच कह रहा हूं। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तू मेरी जमीन पर, जिस पर तेरा बाप कभी गर्व करता था, उस पर अब मेरी फसल बोएगा। जब तक तू मेरा पूरा पैसा दुगना करके नहीं लौटाएगा, तब तक तू मेरा गुलाम है। मैं तैयार हूं। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। साहूकार राम सिंह ने पैसे दिए। रवि तुरंत अस्पताल की ओर भागा। उसने बिल चुकाया। डॉक्टर साहब, मैंने बिल चुका दिया है। मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। रवि, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब हम इनकी देखभाल करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अब इनसे मिलना होगा। रवि फिर से आईसीयू में गया। बाबूजी, देखिए, मैं आ गया। आप ठीक हो रहे हैं। तू क्यों आया? तूने मेरे बेटे को मार दिया। तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा रवि तो साहूकार के लिए काम करता है। सुंदरलाल का भ्रम और बढ़ गया था। रवि टूट गया। उसने बाहर आकर लक्ष्मी को सब बताया। अब क्या करे बेटा, उनका दिमाग पूरी तरह से चला गया है। माँ, अब हमें उन्हें घर ले जाना होगा। डॉक्टर आनंद ने कहा था कि घर के माहौल से शायद कुछ सुधार हो। रवि ने डॉक्टर आनंद से बात की और सुंदरलाल को घर ले जाने की व्यवस्था की। देखो रवि, इनकी बीमारी अब शरीर की नहीं, मन की है। इन्हें प्यार और शांति चाहिए। इनसे वही बातें करना जो इन्हें खुशी देती थीं, और इन्हें समय समय पर दवाइयां देनी होंगी। रवि, लक्ष्मी और सुंदरलाल गांव वापस लौटे। अरे रवि, हमारे घर में आज कितनी शांति है। देख लक्ष्मी, अब हमें कोई चिंता नहीं। चल, खेत पर चल। बाबूजी, पहले आप आराम कर लो। रवि और लक्ष्मी ने सुंदरलाल को शांत किया और उन्हें दवाई दी। रवि रात में साहूकार के खेत पर गया और बिना मजदूरी के काम करने लगा। बाबूजी, आप मुझे पहचानते नहीं। आप मुझे नालायक कहते हैं, पर मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूं। मैं आपका सपना टूटने नहीं दूंगा। मैं आपकी जान बचाऊंगा। साहूकार राम सिंह अगली सुबह रवि को अपने खेत पर काम करते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। उसका उपहास रवि के दिल को चीर रहा था, लेकिन वह चुप रहा। रवि, तू कहाँ था? आज खेत पर जल्दी जाना है। आज बीज बोने का सही समय है। चल मेरे साथ। बाबूजी, आज आप आराम कीजिए। मैं खेत पर जाकर आता हूं। नहीं, तू अकेला नहीं जाएगा। तू तो मेरा नालायक बेटा है। तूने मेरी जमीन साहूकार को दे दी। तू तो मेरा दुश्मन है। बेटा, तुम इन्हें गुस्सा मत दिलाओ। इनकी दवाई का असर अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तुम चुपचाप जाओ। ठीक है माँ, आप बाबूजी को संभालिए। मैं साहूकार के खेत से जल्दी लौट आऊंगा। साहूकार के खेत से? हे राम, ये दिन देखना था। रवि वे दर्द को निगला और साहूकार के खेत की ओर चल दिया। वो सुबह से शाम तक वहां काम करता, बिना किसी मजदूरी के। साहूकार राम सिंह हर दिन उसे ताने मारता और अपमानित करता। ओए रवि, तेरा बाप आज कैसा है? अभी भी पागल है? उसे बोल वो अपने बेटे को मेरे खेत पर काम करते हुए देखे। साहूकार जी, अपना काम बोलिए। काम? हाँ, जल्दी कर। तुझे दुगना पैसा चुकाना है। और ये जमीन, ये मेरी है। तेरी तो यहां कोई जगह नहीं। ये जमीन आपकी नहीं है साहूकार। ये मेरे बाबूजी का सपना है। रवि का ये संघर्ष लगभग 3 महीने तक चला। दिन में वह साहूकार के खेत पर काम करता और रात में अपने पिता की देखभाल करता। सुंदरलाल की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी। वो कभी रवि को अपना बेटा कहते तो कभी उसे साहूकार का गुलाम कहकर अपमानित करते। लक्ष्मी, ये कौन है? ये रवि नहीं है। रवि तो सरकारी नौकरी करता है। ये तो साहूकार का चाकर है। इसे घर से निकालो। जी, ये हमारा ही रवि है। ये मेहनत कर रहा है। झूठ मत बोल। मेरा बेटा होता तो साहूकार की जमीन पर काम क्यों करता? तूने ही इसे बिगाड़ा है। रवि ने अपने पिता के हर अपमान को सहन किया। उसकी एक ही आशा थी कि किसी दिन सुंदरलाल ठीक हो जाए और उसे पहचान ले।
एक दिन गांव में एक सरकारी योजना के तहत पानी की नई नहर का काम शुरू हुआ। रवि, हमें पता चला है कि साहूकार ने तुम्हारी जमीन ले ली है, लेकिन तुम्हारी जमीन से ही ये नहर गुजरेगी। नहर? मेरी जमीन से? हाँ, तुम्हारी जमीन का कुछ हिस्सा अब सरकार लेगी और तुम्हें उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। ये एक अच्छी रकम होगी। रवि को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। उसे साहूकार की गुलामी से आजादी और अपने पिता के इलाज के लिए पैसा मिल सकता था। रवि तुरंत साहूकार के पास गया। साहूकार जी, सरपंच ने बताया है कि हमारी जमीन का कुछ हिस्सा नहर के लिए सरकार लेगे। क्या बकवास कर रहा है तू? वो जमीन अब मेरी है, मुझे मुआवजा मिलेगा। नहीं साहूकार जी, ये कागजात देखिए। जमीन का मालिक अभी भी कानूनी तौर पर मेरे बाबूजी के नाम पर है, क्योंकि आपने कर्जे के पैसे पूरे नहीं दिए थे और जब आपने कब्जा किया तो मेरे बाबूजी मानसिक रूप से बीमार थे, इसलिए वह हस्तांतरण कानूनी रूप से पूरा नहीं हो पाया था। तू झूठ बोल रहा है, ये नहीं हो सकता। मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। आप जेल जाइए या कुछ भी कीजिए, पर अब आपको मेरा कर्जा वापस लेना होगा और मेरी गुलामी खत्म करनी होगी। साहूकार डर गया। उसने सोचा कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो उसकी पूरी इज्जत चली जाएगी। उसने तुरंत रवि को उसका कर्जा वापस दिया और उसे गुलामी से आजाद कर दिया। मुआवजे का पैसा मिलने पर रवि ने तुरंत डॉक्टर आनंद से बात की और सुंदरलाल का बेहतर इलाज शुरू करवाया। कुछ महीनों के बाद रवि, ये चमत्कार है। सुंदरलाल अब मानसिक रूप से स्थिर है। उन्हें अब पूरी तरह से आराम की जरूरत है। तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुंदरलाल, रवि और लक्ष्मी घर वापस लौटे। सुंदरलाल को सब कुछ याद आ गया था। रवि, तूने ये क्या किया? तूने साहूकार की गुलामी क्यों की? और वो जमीन? बाबूजी, आप ठीक हो गए, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आपकी जान बचाने के लिए वो गुलामी स्वीकार की और जमीन, हमें मुआवजा मिला है। बेटा, तूने मुझे जीवन दान दिया। मैंने तुझे कितना कुछ कहा। मुझे माफ कर दे। तू ही मेरा असली गौरव है। देखो जी, आपका सपना नहीं टूटा। रवि ने उसे बचा लिया। रवि ने साहूकार के कर्जे का बचा हुआ पैसा साहूकार को लौटाया और शेष मुआवजे की राशि से गांव में एक छोटा सा लेकिन बेहतर खेत खरीदा। इस बार सुंदरलाल और रवि ने मिलकर उस नई खेत पर बीज बोए। पहली बारिश में खेत हरियाली से भर गया। सुंदरलाल का टूटा हुआ सपना उनके बेटे के बलिदान और प्यार से फिर से हरा भरा हो गया था। देख रवि, ये मेरी नहीं, ये तेरी मेहनत की फसल है। बाबूजी, ये हम दोनों की खुशी है। अब सुंदरलाल और लक्ष्मी अपने बेटे पर गर्व करते थे। किसान का टूटा सपना अब बेटे की मेहनत और निस्वार्थ प्रेम से पूरा हो चुका था।